भारतीय संविधान हमारा सर्वोच्च संविधान है, हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है कि आज जो हमारे भारत के सभी प्रांतों को, सभी लोगों को, सभी वर्गों को और सभी प्रकार के संस्कार संस्कृति को यह हमारा संविधान जोड़ता है। यह संविधान ने भारत को जोड़ के रखा है, नहीं तो जिसे हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी, विविधता, ये तो हर समाज में होती है, धर्म में भी होती है, परिवार में भी विविधता होती है। एक ही माता पिता के 4-5 बच्चे सभी एक जैसे नहीं होते, आपने देखा होगा। एक माता पिता के 5 बच्चों में कितना भिन्न भिन्न अंतर होता है, स्वभाव कैसा अलग अलग होता है, आचरण कैसा अलग अलग होता है। उनमें एक आधा भाई बड़ा धार्मिक वृत्ति से चलने वाला होता है, आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई बहुत सील का पालन करने वाला होता है, कोई सील का पालन नहीं करने वाला होता है, कोई बहुत कमाने वाला होता है, कोई कमाने वाला नहीं होता है, लेकिन वो चारों पांचों भाई एक परिवार में एक जगह रहते हैं। तो विविधता है, ये नैसर्गिक है। जमीन को देखो, ये हमारी मातृभूमि जिसे हम वंदन करते हैं, वंदे मातरम, ये हमारी मातृभूमि कितने विविधता से भरी हुई है। किसी जगह पर बड़ी उपजाऊ जमीन है, किसी जगह पर पर्वत है, दरिया है, नदियाँ है, तो किसी जगह पर समतल जमीन है, कहीं ऊंची उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं बहुत रेतीली जमीन है, बालू जहाँ है राजस्थान में देखिए, कई बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी होते हैं, एक जैसे नहीं होते। बगीचे में जाकर देखिए, हमेशा जब हम घूमने जाते हैं बगीचों में, तो बगीचों में इस प्रकृति ने, निसर्ग ने कितने विविध प्रकार के हमें फल फूल देने वाले पेड़ पौधे दिए हैं। कोई बड़े मीठे फल देता है, कोई बहुत अच्छे फल देता है, कोई खट्टे फल देता है, कोई बहुत सुंदर फूल देता है, कोई फूल सुंदर नहीं लगता, कोई फूल बड़े सुंदर होते हैं, बड़ी खुशबूदार भी होते हैं, कोई खुशबूदार फूल होते हैं लेकिन सुंदर नहीं होते, कोई सुंदर भी होते हैं, खुशबूदार भी होते हैं, और कोई फूल सुंदर होते हैं लेकिन खुशबूदार नहीं होते। तो ये विविधता हम पेड़ों में देखते, छोटा बड़ा, इस प्रकार का रंग, उस प्रकार का रंग, ये विविधता है। और जब ये एक बगीचे में रहते हैं तो कितना सुंदर वो बगीचा दिखता है, कितना अच्छा लगता है। अलग अलग भी वो रहे, अलग अलग भी रह सकते हैं, लेकिन जब बगीचे में रहते हैं तो बगीचे में बहुत सुंदर जो बगीचा दिखता है, अलग अलग प्रकार के फूलों की सुंदर महक आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है सभी को। उन्हें हमें नैसर्गिक विविधता को हमें स्वीकारना है, समझना है, जानना है। मानव समाज की विविधता को हमें स्वीकारना है, जानना है। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय देशत भिक्षवे धम्मं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के उत्थान के लिए जो सद्धम्म दिया। बहुजनों में कई प्रकार के जो लोग आते हैं, लेकिन वो सभी के लिए उसकी ज़रूरत होती है। सील की ज़रूरत, प्रज्ञा की ज़रूरत, समाधि की ज़रूरत सभी को है, हर एक व्यक्ति को है। जो जो उस रास्ते पर चलेगा, अपना विकास करेगा, अपना कल्याण करेगा। ज्ञान की जरूरत सभी को है। जो जो उस रास्ते पर चलेगा, ज्ञानी बनेगा, बड़ा बनेगा।
तो हमें उस रास्ते पर चलना है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखकर सभी विविधता को, विविध कल्चर को, विविध संप्रदाय को भाईचारे से इकट्ठे लाने का प्रयास किया है, और उसी रास्ते पर आज हम चल रहे हैं। हमें वर्तमान में चलना है, हमें अपना इतिहास भी देखना है, लेकिन इतिहास को जानकर भी हमें वर्तमान में हम कैसे भाईचारे से रहेंगे, कैसे हम संविधान को मानेंगे, कैसे संविधान के रास्ते पर चलेंगे। संविधान को मानना यह हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी, तुम्हारी, सभी की। भारतवासी हर एक व्यक्ति संविधान को उसने मानना चाहिए, संविधान को वंदन करना चाहिए। संविधान ये सर्वश्रेष्ठ हमारा ग्रंथ है। हमारे एक बड़े अच्छे नेता वो कहते थे कि संविधान हमारे धर्म ग्रंथ जैसा है कि जिसकी संविधान की सभी को जरूरत है, और उस रास्ते से हम चल रहे हैं। कितना महान हमारा यह संविधान, हमारे संविधानकर्ताओं ने, विशेष करके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रही है, उन्होंने कितना अच्छा इसे बनाया। इसका प्रियम्बल पढ़ने से ही पता चलता है कि कितनी महानता इस प्रियम्बल में भरी हुई है। यह प्रियम्बल जोड़ती है सभी को, संविधान की उद्देशिका जिसे कहते हैं, सभी को जोड़ती है। मैं एक बार और भी आपको पढ़ के दिखाता हूँ कितनी महान ये प्रियम्बल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social justice, economic justice, and political justice, liberty of thought, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, and liberty of worship। कितनी महान बातें लिखी कि जिन्हें जिन्हें जो कुछ अच्छा लगता है वो अपने विचार से चले, जो अच्छा लगता है उस फेथ को वो माने चले, और उसी प्रकार इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इन सभी को कैसे इकट्ठे करोगे? क्या संविधानकर्ताओं ने लिखा? एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। कितनी महान बात है ये। फ्रैटर्निटी का मतलब है बंधुभाव, बंधुता, समता। और बंधुता किसमें बंधुता? समता कहाँ रखेंगे हम? जहां विषमता है वहां हमें समता प्रस्थापित करना है, जहां भिन्नता है वहां हमें समता प्रस्थापित करना है। एक जाति का व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म में प्रेम से, मैत्री से, समता से रहता है तो अच्छी बात है, रहना ही चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म के साथ भी उसने मैत्री रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए, एक दूसरे के धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। यही तो फ्रैटर्निटी है ना, यही तो बंधुता है ना। हमारे पड़ोसी के साथ हम बंधुता करें, हमारे गांव के सभी लोगों के साथ हमारी मैत्री और बंधुभाव बना रहे। हम बनाएंगे तो बना रहेगा, नहीं तो हमने देखा ना, जब बंधुभाव नहीं था तो क्या क्या विभिन्नता, क्या क्या जातीयता, वर्गभेद कितने थे, कैसे बटा हुआ समाज था। आज ये संविधान ने उस वर्ग को तोड़ने का प्रयास किया, सभी को जोड़ने का प्रयास किया, सभी में बंधुता और प्रेम मैत्री फैलाने का प्रयास किया। यही तो मेन बात है ना। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म प्यारा लगता है,
हर एक माता को अपना बच्चा बड़ा प्रिय लगता है। जिस माता ने अपने बच्चे को अपने कोख में रखकर जन्म दिया, और वो बच्चा यदि काला भी हो तो भी बड़ा प्यारा है उसके लिए, वो गोरा भी हो तो बड़ा प्यारा है, वो दिव्यांग भी हो तो भी उसको बड़ा प्यारा है, क्योंकि उसका बच्चा है, उसने जन्म दिया। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को अपना अपना धर्म, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी कल्चर, अपना अपना पहराव, अपनी अपनी भाषा हर एक को प्यारी लगती है। आज भारतवर्ष में कितनी भाषाएं बोली जाती है, सभी का अपना महत्व है, सभी भाषाएं अच्छी है, सभी सभी के लिए प्यारी है। और उन सभी में जो हमारे महापुरुषों ने खोजा कि भारत में एकात्मता लाने के लिए हम कोई राष्ट्रभाषा भी चुने, तो हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा करके चुना गया, सभी के अनुमति से चुना गया, और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर हमारी सरकारों ने करोड़ों रुपया उनको प्रमोट करने के लिए खर्चा किया, आज भी खर्चा कर रही है। तो भाषाएं तो अलग अलग है ही, क्यों हम एक दूसरे की भाषा की निंदा करें? लैंग्वेज अलग अलग होती है, उसे स्वीकारना है, मानना है। और यह सब स्वीकारते हुए भी हमें अपनी प्रगति के लिए, विशेष रूप से देश की प्रगति के लिए हमें उस रास्ते पर चलना है। यही तो संविधान सिखाता है। संविधान द्वेष नहीं सिखाता है, मैत्री सिखाता है, प्यार सिखाता है, करुणा सिखाता है, बंधुभाव सिखाता है, जस्टिस सिखाता है, लिबर्टी सिखाता है, इक्वेलिटी सिखाता है, और फ्रैटर्निटी सिखाता है। कितने बड़े उद्देश्य है कल्याणकारी इस हमारे महान संविधान के, जिसके प्रति हर एक व्यक्ति के मन में पूज्य भाव होना चाहिए। संविधान के प्रति, संविधान को मानकर चलिए हम ही अपना कल्याण कर सकते हैं। इंटेग्रिटी इन डाइवर्सिटी, यह शब्द सुना आपने कभी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी? Integrity for what? We have to develop integrity for our nation. देश के लिए इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। आज हमारे बॉर्डर पर रहने वाले जो सैनिक हैं, ये सभी धर्म से, सभी वर्गों से आते हैं, लेकिन एक दिल से मातृभूमि की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। यही आदर्श चाहिए हमारा। वहां जाकर देश सबसे बड़ा है, सबसे प्यारा है, देश की हमें रक्षा करनी है, समाज की हमें रक्षा करनी है, और इस विश्व की भी हमें रक्षा करनी है। वो कौन करेगा? यदि हम भाषा के नाम से बढ़ जाएंगे, संस्कार के नाम से बढ़ जाएंगे, संस्कृति के नाम से बढ़ जाएंगे, तो बटे ही रहेंगे। हमें ग्लोबल संस्कृति को हमें स्वीकारना है। जैसे साइंस, ये साइंस वही सिखाती है। आज एआई का इंटेलेक्चुअल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, RI, इसका आज युग है। इसे हमारे लोग स्वीकार करना चाहिए। जो जो अच्छी बात है सभी से सीखना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। जो अच्छी नहीं है उसको त्यागना चाहिए। जातीयता अच्छी नहीं है, वर्ग भेद अच्छा नहीं है, उसे संविधान ने छोड़ दिया, त्याग दिया। किसी को जाति के नाम से गाली देना, इसे संविधान ने अपराध करके घोषित किया। सबका सम्मान करो, मैत्री से रहो, मैत्री को बढ़ाओ, और मैत्री सभी के साथ मैत्री करो। मैत्री किसके साथ करोगे?
पेड़ पौधों के साथ भी हमें मैत्री करनी है, लेकिन समाज का जहां सवाल आता है तो मैत्री हमें लोगों के साथ करनी है। मैत्री पड़ोसी के साथ मैत्री करनी है, जिसका अलग अलग विचार हो उनके भी साथ हमें मैत्री करनी है, और प्रेम से मैत्री से रहना है, तब हमारे देश की उन्नति होगी। आज इसी ढंग से मान लो जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है केंद्र सरकार में और प्रांतों के सरकार में, तो मंत्रिमंडल में भी सभी वर्ग के लोगों का बैलेंस रखने का प्रयास किया जाता है। सभी प्रांतों का बैलेंस, सभी वर्गों का बैलेंस। उसमें यह नहीं कहा जाता कि यही होना चाहिए वही होना चाहिए, ऐसा नहीं। जो संविधान ने बनाया बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा होना चाहिए, ये बहुत सोच समझ कर यह संविधान सभी के कल्याण के लिए बनाया गया है। और आज उसी के रास्ते चलते हुए हमारे शहर प्रगति कर रहे, देश प्रगति कर रहा, विश्व में हमारा नाम हो रहा है। आज ये संविधान की बदौलत है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा हम याद करते हैं। ये बाबा साहब का मिशन, यह धम्म उन्होंने जो बाबा साहब ने हमें दिया, उस धम्म के मिशन से भी हम काम करते हैं, चलते हैं। मेरे गुरु, मैं अपनी भिक्षु की बात करूं, कुछ हमारे भाइयों ने मेरे खिलाफ कोई उल्टा सीधा कहने का प्रयास किया। क्या आता है राहुल बोधू को, वो तो मूर्ख है, कैसे उन्होंने डॉक्टरेट ली। मैंने श्रीलंका में उस परंपरागत बौद्ध देशों में 9-10 साल तक प्रशिक्षण लिया धम्म का। पाली भाषा सीखी, अंग्रेजी सीखी। हमारे गुरु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी थे, जो महापंडित करके जिन्हें माना जाता था। भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बाबा साहब के द बुद्ध एंड इस धम्म ग्रंथ का मेरे गुरु आनंद कौशल्यायन जी ने अनुवाद किया हिंदी में। वो मेरे गुरु, उन्होंने उस धर्म ग्रंथ का, बाबा साहब ने लिखे हुए अंग्रेजी धर्म ग्रंथ का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया। उनका मैं शिष्य हूं, वो मेरे गुरु। आज उस ग्रंथ से पंजाब में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। वो ग्रंथ पढ़कर, कि जो बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ, उनका पंजाबी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया। वो मेरे गुरु, बहुत ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में, बहुत ग्रंथ लिखे कई अलग अलग विषय पर। वो मेरे विद्वान गुरु। ऑल इंडिया भिक्षु संघ की भी हम बात करें तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ भी बड़े विद्वानों ने बनाया हुआ भिक्षु संघ है। महान हमारे वो आदर्श भिक्षु है। किसने बनाया ऑल इंडिया भिक्षु संघ, मालूम है आपको? ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ बनाया डॉक्टर जगदीश काश्यप जी ने, जो त्रिपिटकाचार्य थे। ये डॉक्टर जगदीश काश्यप, डॉक्टर आनंद कौशल्यायन, महास्थवीर जी नरत्न महाथेरो, आनंद मित्र महाथेरो संघनायक, धम्म वीर्य महाथेरो, डॉक्टर मेधंकर महाथेरो, भदंत सदानंद महाथेरो, ऐसे लोगों से ये परंपरा से चले आने वाला ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ है, जो सर्वप्रथम रजिस्टर्ड किया गया भारतवर्ष में, और वो आज भी चल रहा है। ये हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के संस्थापक जगदीश काश्यप, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, आज उस नालंदा यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। उन्होंने त्रिपिटक छपाया, त्रिपिटक का पुनर्मुद्रण किया। वो हमारे गुरु, मेरे दीक्षा में भी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसे परंपरा से हम काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखों की परंपरा है, विद्वानों की परंपरा है। इसी प्रकार मैंने श्रीलंका में
9-10 साल तक मैंने वास्तविक किया और 3 से 4 हजार तक श्रीलंका रेडियो से, उस समय उन्हें सिलोन रेडियो कहा करते थे, बाद में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम उसे दिया गया। जानते हैं आप, 30-35 साल पहले उस श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से, रेडियो सिलोन से मैंने 3-4 हजार धम्म प्रवचन दिए हैं, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दिए हैं। उसी प्रकार त्रिपिटक पर अभी इन 2-3 सालों में मैंने 1400 के ऊपर वीडियो क्लिप त्रिपिटक के आधार पर मूल ग्रंथों पर क्रिएट की मैंने, और वो क्रिएट करके उनके अनुवाद करके उन सूत्रों का 1400 से अधिक मेरी वीडियो क्लिप ओरिजिनल बुद्ध वाणी, इसको मैंने YouTube पर अपलोड किया है, फेसबुक में, YouTube में, व्हाट्सएप पर, आप देखिए उसे। और इसी प्रकार जो हमारे गुरु भी रहे हैं, और हम गुरु भाई भी बड़े विद्वान परंपरा से आते हैं। हमारे गुरु भाई भदंत मेधनकर, हमारे गुरु डॉक्टर मेधनकर, हमारे गुरु भाई डॉक्टर ज्ञान रत्न महाथेरो जो दिल्ली में रहते थे, हमारे गुरु भाई डॉक्टर विमल कीर्ति, डॉक्टर CD नाइक, और कई ऐसे बड़े बड़े विद्वान हमारे गुरु भाई है कि भदंत आनंद कौशल्यायन जी की मार्गदर्शन में, छत्र छाया में, और तथागत भगवान बुद्ध के उस महान धम्म के रास्ते पर चलकर काम कर रहे हैं। और हमारे आदर्श पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये परम पूज्य हम जिन्हें मानते हैं, जिनके रास्ते पर हम चलते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ, कई हमारे लोगों ने सुना होगा कि हर प्रवचन में मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो इतना महान धम्म, सम्राट अशोक का धम्म कैसे मिलता है हमें, कैसे मिलता है हमें। ये बाबा साहब की मेहरबानी है कि बाबा साहब ने ये धम्म हमें दिया, जिस रास्ते से हम चलकर बहुत अपना विकास कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं यही हमारे सभी भाई बहनों को, सभी धर्म के भाई बहनों को, हमारे बौद्ध धर्म के भी भाई बहनों को, सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारे को बढ़ाओ, मैत्री भाव को बढ़ाओ, सद्भावना को बढ़ाओ, एक दूसरे को हेल्प करना सीखो, प्यार करना सीखो, एक दूसरे को दुख से निकालने के प्रयास करना सीखो। कैसे किसी को दुख से हम निकालेंगे, कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे। धम्म वही करता है कि जो दुख से निकाल कर सुख शांति के रास्ते पर ले जाता है, उसे तो धम्म कहते हैं ना, वही तो धम्म है ना। हर प्रकार के सुख शांति, हर प्रकार का विकास, और सही रूप में आध्यात्मिक विकास, मन की परिशुद्धता करने का रास्ता, विपश्यना का रास्ता किसने बताया? क्या है विपश्यना में? विपश्यना किसी भी व्यक्ति के चित्त को निर्मल कर देता है, परिशुद्ध कर देता है, ऊंचे से ऊंचे अवस्था तक उन्हें जीते जी पहुंचाता है। यही तो बुद्ध की शिक्षा है जो विश्व भर मानी जाती है। मैं 45 देश के संगठन का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूं कुछ सालों से, जिसका नाम है WFB, द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट। यह ऑर्गेनाइजेशन बौद्धों की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काठमांडू में एक प्रवचन दिया था, द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। हमने किसे चुनना चाहिए? बुद्ध को चुनना चाहिए या कार्ल मार्क्स को चुनना चाहिए?
तो बाबा साहब ने कहा कि आधुनिक समाज में हमें बुद्ध को ही चुनने की ज़रूरत है। क्रांति से शांति को लाना ये बहुत काल नहीं टिकता, लेकिन मैत्री से प्रेम से शांति लाना बुद्ध का संदेश, ये बिना क्रांति का शांति सुख शांति देने का संदेश है। वही बाबा साहब ने चुना। तो उस संगठन का मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। उसी प्रकार द लाइट इन बुद्धा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसका भी मैं गुजरात चैप्टर का प्रेसिडेंट के रूप में मैंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मैंने काम करता हूँ। फिर वर्ल्ड संघ है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट संघ काउंसिल, उसका भी मैं मेंबर हूँ, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सारे विश्व के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर हम काम कर रहे हैं। और यही बाबा साहब ने हमें सिखाया। बहुत बड़ी शक्ति बाबा साहब ने हमें दी बौद्ध धम्म देकर, जिससे हम सभी से जुड़कर मैत्री भाव से आगे बढ़ते चले। हमारे लड़के बच्चों को हमें वो दूषित मानसिकता से नहीं ले जाना है, वो पुरानी बातें उन्हें नहीं ज़्यादा सिखानी है। तो नए वो जो बच्चे एक साथ जब पढ़ते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, जहाँ कहीं पढ़ते हैं, तो बच्चों ने उस जाति को इसको उसको याद करके नहीं रहना है। संविधान कहता है कि छोड़ दो, वो जाति पाति के ऊपर उठो, मानवता को मानो, भाईचारा बढ़ाओ, बंधु भाव बढ़ाओ, फ्रेटर्निटी को बढ़ाओ। यही तो संदेश है और यही तो धम्म है ना, जो धम्म समाज में सुख शांति लाता है, लोगों में सुख शांति लाता है। ऐसी सुख शांति आप सभी में आए। भारत माता की हम सभी संतान हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके प्रगति के लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करें तो हमारा समाज धन्य हो जाएगा, भारतीय समाज धन्य होगा, हमारा देश धन्य हो जाएगा, ऊंचाई पर हो जाएगा। आज चल रहा है, जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। मंगल मैत्री का मैं पिछले कई सालों से मंगल मैत्री के हम कार्यक्रम लेते रहते हैं। एक बार मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसे कहते हैं, वहाँ पर हमने कुछ साल पहले सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाकर हमने मंगल मैत्री का कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ा सक्सेसफुल रहा है और ऐसे कार्यक्रम जहाँ तहाँ हम करते हैं। अमेरिका में मैं गया हूँ, इंग्लैंड में गया हूँ, जापान में गया हूँ, कोरिया में गया हूँ, कनाडा में गया हूँ, कई देशों में मैंने भ्रमण किया और देखा कि इन देशों की प्रगति क्यों हुई। क्योंकि उनकी प्रगति इसलिए हुई कि उनके देश के प्रति उनमें बड़ी आत्मीयता है। देश उनके लिए सर्वप्रथम है, तब वो देश आगे बढ़ता है। यही भावना हमने जगानी है। हमारे लिए भी हमारी भारत माता, भारत देश सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम है, उसके बाद हमारे संप्रदाय, उसके बाद हमारे धर्म। और धर्म तो अलग अलग होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि यही धर्म पूरा रहे, यही एक ही धर्म के लोग विश्व में रहे। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं कह सकते भाइयों, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इस पृथ्वी पर, इस ग्लोबल में कई प्रकार के विचार रहते हैं, रहेंगे ही। अलग अलग विचार नए भी उत्पन्न होते हैं, पुराने भी चलते हैं, वो होगा ही। यही तो धर्म है, यही तो धर्म है, ऐसा हम मानते हैं। बुद्ध भी यही सिखाते हैं कि जैसा वर्तमान, प्रतिक्षण जागरूक रहकर वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल में हम जी नहीं सकते, कैसे जिएंगे भूतकाल में? वो तो खत्म हो चुका भूतकाल। भूतकाल में जीना सीखो। भविष्य में भी हम जी नहीं सकते, क्योंकि भविष्य अभी आने वाला है। जब आएगा तब सही हो जाएगा, तब तक तो भविष्य की कल्पना है। कल उगने वाला सूरज, वो तो कल्पना है। जब उगेगा हमारे सामने तो वर्तमान हो जाएगा। तो वर्तमान में जीना सीखो। भूत भविष्य को भी समझकर, जानकर हमने वर्तमान को कैसा अच्छा बनाना है, आज वर्तमान में कैसे हमें अच्छा जीना है। जो युग हमेशा बदलते रहता है,
परिवर्तन होता रहता है। हम पाषाण युग के बाद आज नहीं कर सकते, वो बीत गया है। बैलों से खेती की जाती थी, वो भी युग बीत गया। आज अब ट्रैक्टर से खेती करने लगे, इंजनों से खेती करने लगे। नए को अपनाया हमने, और नए को अपनाना ही है। पुराने के साथ भी संबंध रखकर नए को अपनाना है, प्रेम से रहना है, और देश के लिए हमें काम करना है, समाज के लिए काम करना है। यही भाव हमारे सभी युवकों में, भाई बहनों में, मित्रों में जगे। यही मंगल मैत्री के साथ सभी को मैं मंगल मैत्री देता हूँ। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवतु ते। मंगल मैत्री के साथ आपकी सेवा में, धम्म की सेवा में, देश की सेवा में, प्रथम तो देश की सेवा में, धम्म की सेवा में और आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो। इसे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए, और भारत के लिए, समाज के सुख शांति के लिए जीना सीखे। आप सबका मंगल हो।